हेलो दोस्तों, मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह और अभी आप देख रहे हैं एकेएस ऑटोमेशन की सेमी वैल्यू काउंटर मॉडल है C+। ठीक है, यहाँ से आपकी पावर ऑन होगी, ये पावर कोड यहाँ लगेगी, आपका एक्सटर्नल डिस्प्ले यहाँ लगेगा। एक्सटर्नल डिस्प्ले जो कि आपका काउंटर डिस्प्ले होता है, कस्टमर डिस्प्ले भी बोलते हैं, ये आपको बॉक्स के साथ मिलेगा। बॉक्स में आपको साथ में एक ब्रूस मिलेगा फ्यूज के साथ, एक्स्ट्रा फ्यूज के साथ, और ब्रूसिंग मिलेगी क्लीनिंग के लिए। ठीक है, बात और एक पावर कोड होगी। ठीक, यहाँ से आपको मशीन ऑन करनी है और मशीन ऑन हो जाएगी। तो ये देखिए, आपका बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल साइज में नोट काउंटिंग मशीन है, विद हैवी ड्यूटी वर्किंग के साथ है। आपका नॉर्मली ऑपरेटिंग टाइम इसका 7 से 8 घंटा है और आप इसमें सभी तरह के नोट काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं। चारों सेंसर मिलते हैं। होपर एंड स्टैकर कैपेसिटी आपकी 200 नोट होती है। 200 नोट यहाँ पे भी आ जाती हैं और यहाँ पे भी 1000 नोट प्रति मिनट काउंटिंग स्पीड होती है सभी मशीनों की तरह। और ये सेमी वैल्यू काउंटर है, तो जो भी आपका नोट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से मैनुअल वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, यानी कि बोले तो डिनोमिनेशन चूज करना पड़ेगा कितने के नोट हैं, उसके बाद आपकी वैल्यू भी बताती है। तो ये आपका सेमी वैल्यू काउंटर है। तो बिल काउंटर है, तो ये सिर्फ पीसीस गिनती है और नकली नोट डिटेक्ट करती है। जहाँ भी नकली नोट आएगा रोक लेगी, उसे भी काउंटिंग मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसमें चलिए काउंटिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 50 नोट डाले हैं 500 के, तो आपकी ये काउंटिंग कर दिए 50 पीसीस। और मेरे पास 100 नोट हैं 20 के भी, वो भी काउंट करके देख लेते हैं। ठीक, तो इसको डालने के देखते हैं। ये भी 100 परफेक्ट काउंटिंग कर दिया। अब रही बात नोट डालने का तरीका क्या होता है। नोट हमेशा डालते वक्त आपको यहाँ पे बराबर करके सेंटर में स्लाइड करके डालना है। ठीक है, तो कभी इशू नहीं होता मशीन में फंसने का। बहुत लोगों की शिकायत होती है नोट फंस रहे हैं, वो मिस्टेक होती है कस्टमर के एंड से कि क्या होता है कि नोट आपने ऐसे डाल दिए, टेढ़े डाल दिए, हिचकिचा के झटके से डाल दिए। ठीक है, तो उस वजह से होता है। तो नोट डालने का तरीका है आपको हमेशा नोट बराबर करके और सेंटर में ले जाकर स्लाइड कर देना है, तो कभी इशू नहीं आएगा। बाकी इसमें इशू भी आता है तो आप इस मशीन को ईजिली ओपन कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपको मशीन को ओपन क्लोज ऑफ कर देना है। पावर पीछे से पावर बटन है आपका, ये ऑफ हो गई। ये आपका हैंडल है, इसको ओपन करके ऐसे बैक ले जाएंगे और इसको दोनों हाथों से साइड में पकड़ के होल्ड करना है, खुल जाएगा ये। तो यहाँ से आप इजीली जो भी नोट होगा रिमूव कर सकते हैं आगे पीछे करके, व्हील घुमा के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें से नोट रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा पैक करना है, आपको हैंडल लगा देना, सेट हो गया। ये मशीन की खासियत है, ये आपकी बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज मशीन है, तो ज़्यादातर ध्यान में रख के बनाई गई है कि आपको फील्ड वगैरह में काउंटिंग करने ले जाना हो तो उस पर्पज से। ठीक है, और आपके साथ के फेक नोट डिटेक्शन भी होगा। पोर्टेबल नोट काउंटिंग मशीन होती हैं, उनमें डिटेक्शन के फीचर नहीं होते, इसमें डिटेक्शन के फीचर हैं। बाकी ये पावर से ही ऑपरेट होगी, बस वेट हल्का रखा गया ताकि आपको कैरी करने में मुश्किल ना हो। ये आपका हैंडल दिया गया, ईजिली आप उठा कर चल सकते हैं। 3.9 kg के पास आसपास इसका वजन होता है। तो बाकी फीचर देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है। सेंसर की बात कर लेते हैं। UV MG तो बेसिक मशीन में होती ही हैं, उसके बाद इसमें IR MT भी मिल जाता है। ठीक है, जो कि आप चाहें तो अगर नहीं डिटेक्शन करना पुराने नोट हैं तो बंद भी कर सकते हैं, सबका एक एक बटन दिया गया हुआ है। ठीक है, करेंसी मोड है, करेंसी में आप US डॉलर, यूरो और इंडियन रुपीस काउंट कर सकते हैं। साथ में और भी करेंसी भी सपोर्ट करती है। सेटिंग में आपको नहीं जाना है, रिपेयरिंग पर्पस के लिए होता है, क्योंकि अलग अलग देश की कंट्री की सेटिंग होती है, तो उसके हिसाब से ये होता है बटन, तो इसमें आपको नहीं जाना है। बैच में आप वो बंडल बना सकते हैं। 100 का प्रीसेट है, 50 का प्रीसेट है, 20 का सेट है, 10 का, और ये आपका प्रीसेट था। उसके अलावा आपको कोई भी वैल्यू नोट छाँटने हो, जैसे 25 नोट छाँटने तो 25 प्रेस कर दीजिए तो 25 का बन जाएगा, वो भी हम करके देख लेंगे। उसके बाद ऐड का ऑप्शन आ जाता है। ऐड में क्या आपको लगातार सम करना है, उसके लिए मैनुअल ऑप्शन होता है। जो नए यूजर्स होते हैं नोट रखने में हिचकिचाते हैं, तो उसके लिए मैनुअल ऑप्शन हो जाता है कि आराम से नोट रख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो काउंटिंग स्टार्ट होगी। सेमी वैल्यू का ऑप्शन है, जिसमें कि आपको मैनुअली ऑप्शन आपको अपने नोट के अकॉर्डिंग चूज करनी होगी। जैसे यहाँ 2000 की वैल्यू आ रही है, तो आप जो भी नोट डालेंगे उनको पहले से चूज कर लेना है, फिर आपको ये कैलकुलेट करके बता देगा कि नोट कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है।
जैसे 500 के नोट होंगे और मैंने 20 नोट डाले तो उसको 500 को 20 से गुणा करके यहाँ वैल्यू आ जाएगी, वो भी हम करके देखेंगे। साथ में इसमें वॉइस फीचर भी है जो कि स्टार्ट प्लस वॉइस से आपको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। अभी हमने क्लोज कर रखा है, अगर मैं इसको प्रेस करके होल्ड रखता हूँ तो वॉइस ऑन हो जाएगी। देखिए यहाँ वॉइस ऑन हो गई, वॉइस का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अभी हम इसको एक बार और काउंट करके दिखा देते हैं कैसे बताएगा। अभी यहाँ मैंने 500 की वैल्यू चूज कर रखी है, तो 500 की वैल्यू मैनुअली कैलकुलेट कर देगा। मैं 500 के नोट डाल रहा हूँ, 25 नोट, तो 50 नोट, तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी इसकी वो अभी कैलकुलेट करके आ जाएगा। इस तरीके से इसने मैनुअल वैल्यू बता दी। ठीक है, और वही अगर हम 20 की नोट डालते हैं तो 20 की वैल्यू हमें चूज करनी पड़ेगी, 200, 520। तो अब ये 100 नोट है 20 के, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 2000। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेमी वैल्यू का फीचर हो गया। अब आ जाते हैं, वैल्यू को क्लोज कर देते हैं क्योंकि अब वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं अब मैनुअल। अभी तक मैंने नोट डालने का तरीका बताया कि नोट हमने डाले और काउंटिंग स्टार्ट हो गई, ये ऑटोमेटिक मोड पे मशीन चल रही है। ठीक, अब हमें मैनुअल का यूज करना, नया यूजर है। सबसे पहले तो हम वॉइस क्लोज कर देते हैं कि डेमो में डिस्टर्बेंस ना हो। सेम उसी प्रोसीजर से प्रेस करके 2 सेकंड होल्ड रखा, आपका क्लोज हो गया, वॉइस का ऑप्शन हट गया। अब ये कोई वॉइस नहीं देगी। तो अब हमें क्या करना है, मैनुअल वैल्यू, अब मैनुअल काउंटिंग करनी है। तो मैनुअल बटन हम प्रेस करेंगे तो मैनुअल का ऑप्शन आ जाएगा। पिछली बार हमने नोट डाला था तो काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी, इस बार नहीं होगी क्योंकि हमने मैनुअल एक्टिवेट कर रखा है। तो इस सिचुएशन में आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है, देन आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये नए यूजर्स के लिए है कि आप नोट आराम से रख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट बटन की हेल्प से काउंटिंग को पूरा कीजिए। तो ये हो गया आपका मैनुअल काउंटिंग। ठीक, इसमें क्या है, अभी मैंने नोट थोड़ा सा झटके से डाल दिए थे। नोट हमेशा बराबर करके डालिए, स्लाइड करके। ये नोट हमेशा यूँ किया और आगे वाले नोट को हल्का सा स्लाइड कर दीजिए, देन स्टार्ट प्रेस करेंगे, इजीली काउंटिंग। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम, और फीचर क्या है हमारा, मैनुअल को बंद कर देते हैं, ऑटो पे आ जाते हैं ऐड का। ऐड में क्या है, हमारा सम करता जाएगा। ये 50 नोट है, पहली बार मैंने डाला तो 50 काउंट करेगा, दोबारा डालूंगा तो 100 हो जाएगा। इतनी बार भी हम डालते जाएंगे या और नोट ऐड करते जाएंगे। हमें 500 नोट काउंट करने हैं तो 5 बार हम डालेंगे, तो मतलब अगर 100 का बंडल होगा तो 5 बार डालेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसका ऐड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे हमने 4 बार काउंट किए तो 200 हो गए नोट। तो इसके बाद हम ऐड क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं बैच। बैच में क्या है, 100 का बंडल बनता है तो 100 का पीस सेट आ रहा है। अब मुझे इसमें से 25 नोट छांटने हैं मान लीजिए, तो मैं नॉर्मली 25 नोट प्रेस कर दूंगा। जितने का भी बंडल बनाना हो या नोट छांटने हो उतना प्रेस कर दीजिए। ये 25 नोट काउंट करेगी, मशीन स्टॉप हो जाएगी। तो 25 छाट दिए, रुक गई, ये नोट हम निकाल लेंगे तो अगले 25 काउंट करेगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें बैच बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारा करेंसी मोड। तो हमारे पास इंडियन करेंसी है तो हम इंडियन करेंसी के साथ ही चल रहे हैं। और बाकी डिटेक्शन देख लेते हैं, फेक नोट डिटेक्शन। तो अभी मेरे पास 500 का कोई नकली नोट नहीं है, तो मैं फॉर एग्जांपल एक 20 का दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं इसमें से एक नोट निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक नोट निकाल लिया, उसकी जगह कोई नकली नोट नहीं मिला दिया। अभी पीसीस टोटल 100 ही है। काउंट करने के बाद रिजल्ट 100 ही आएगा, लेकिन जहाँ भी नकली नोट आएगी मशीन वहाँ स्टॉप हो जाएगी। यहाँ बैच एक्टिवेट है, बैच को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए फेक नोट डिटेक्शन कैसे होता है। नोट डालने का तरीका, हमेशा नोट बराबर करके सेंटर में स्लाइड करिए। देखिए नकली नोट आती है, मशीन ने बीप देना शुरू कर दिया रुक रुक के। साथ में स्क्रीन का कलर देखेंगे आपका रेड हो जाएगा, और जूम करके देखेंगे जो भी सेंसर आपका फेक नोट पकड़ेगा वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। यहाँ पे आपका MG ब्लिंक कर रहा है तो MG पे आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इंडिकेट करता है। ये हमारा स्टिकर में जो लास्ट नोट होगा नकली होगा, इसको निकाल लेंगे। हाँ, और अगर स्पीकिंग फीचर हमने ऑन कर रखा था तो बोल के भी बताता है। अभी काउंटिंग को पूरा करने के लिए स्टार्ट बटन प्रेस करना है या इन नोटों को उठा के रख दीजिए तो आपकी बची हुई काउंटिंग पूरी हो जाएगी। तो जैसे मैंने बताया था 100 पीस पूरे बताएगी क्योंकि ये बिल काउंटर है।
तो जितने भी नोट इसके अंदर से गुजरेंगे पूरे ही बताएगी काउंट करके। भले नकली नोट को हमने निकाल दिया है। अब निकाल दिया है तो दोबारा रीचेक करेंगे तो 99 नोट बताएगा, क्योंकि रियल वाले नोट 99 ही है, क्योंकि एक असली वाला एक हमने पहले ही ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, तो अब इसको मिला के हम पूरा इस बंडल को पूरा कर लेंगे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे इस मशीन की फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रेट मिल जाएगा इन नंबरों पे। चाहे तो हमारी वेबसाइट पे जाके ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे और भी मशीनें मिल जाएंगी, और हमारा एड्रेस पे शॉप पे भी विज़िट कर सकते हैं। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।